ऐसी ठोकर लग रही है ना कि जिंदगी में किसी इंसान की ऐसी ठोकर ना लगे कि जिस जैसी मेरे लगी है। तो मैं शादी से पहले देखो सबका जो भी है मैंने इसका सच्चाई बताई थी भाई, मैं पहले GF है फलाना जो भी है। सही बात बताऊं सर, कहोगे आप क्या कह रही है कि ना फिर तो ना वो कोठे वाला सीन हो जाएगा कि कोठा पे जाकर बैठना पड़ जाएगा, क्यों दुनिया भी खाना नहीं देती है कोई। भाई मैं तेरे को बसने नहीं दूंगी, तूने अपनी कास्ट में क्यों शादी नहीं करवाई। इसके घर वाले नु को है बोला कौन जाना रिया जाना चाहो। मेरा भाई है एक नंबर का नशेड़ी, डिफॉल्टर, सुल्फेबाज, वह नहीं काम कर राजी थोड़ा सा भी कि बस है ना यार कड़ियाँ भी मेरा नहीं, मेरे गला कौन से जन्म के बदले ले रही है। मेरी माँ मैंने बसन नहीं देती है, वह मैं बहुत दुखी हो रही हूँ उनका। तो तेरी माँ तो कभी ये नहीं कहा अभी मेरी जिंदगी उजड़ने लग रही है। मान लो तो हमने उजाड़ने की बात कर दी, दूर करने की बात कर दी, अलग रहने की बात कर दी, तो इसका भविष्य किस कर बनाएगा। परसों रात ना मैं ना सड़का में ना भटकती फिरी थी, मैंने ना पड़ोसी लेके गए मैंने ठाकर। और हमने पहले भी कह कि हम न पक्ष की बात करा ना विपक्ष की, हम निष्पक्ष बात कराएंगे। ये निष्पक्ष में बात आओ तो बोला मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। ये रिश्ता क्या कहलाता है तो हमने देखा हुआ सीरियल, लेकिन आज जो हमारा ऑफिस में एक समस्या आ रही है, कैथल वाला ऑफिस में जो समस्या लेकर पहुँचे हैं वो एक लव मैरिज का जोड़ा है, प्रेमी जोड़ा है, लव मैरिज करके शादी करके उन्हें लीगल रूप से। लेकिन समस्या यह है भाई उनकी भी पति पत्नी की भी दो शादी, उनके माँ बाप की भी दो शादी, तो लव मैरिज वाले हैरान हैं। और जो ये रिश्ता क्या कहलाता है आज एक पड़ताल आप कराएंगे। फ़िलहाल ऑफिस में जो पति पत्नी वहाँ पहुँच रहे हैं और आप मेरे साथ आ जाओ। फिलहाल आप कैमरा पर देख रहे हो, बहुत सारी समस्या हमने उठाई हैं, बहुत सारे मुद्दे हमने उठाए हैं। हम कई बार कहा रहा भाई डला पाड़ा मुद्दा समस्या लिखड़ा है, तो आज जो समस्या ने लेकर जो पति पत्नी हमारे ऑफिस में पहुँचे, एक चीज़ मैं बता दूं, इनकी भी दो शादी, इनकी भी दो शादी, इनके माँ बाप की भी दो शादी, यानी कि दो शादी। और फिर उसके बावजूद भी पति और पत्नी की एक जिद है भाई हम मिलकर रहेंगे। यह है इस आज वाली जो इस समस्या को हम उठा रहे हैं उसमें एक जो अलग बात है, वो अलग बात यह है भाई जो लड़की है इसने खुद इसके पति को, हालांकि समस्या तो यह लेकर आई थी ऑफिस में, लेकिन इसने अपने पति को और बुला लिया। समस्या यह आ रही है भाई इसके जो प्रिय है, इसका जो मायका पक्ष है वो नुको है बोला तना जाने को देंगे या जाना चाहो ये मिलकर रहना चाहो घर बसाना चाहें, लेकिन इसके घर क्या नहीं भी दिक्कत, इसके घर क्या नहीं भी दिक्कत, लेकिन ये दोनों मिलकर रहना चाहें। तो पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम। राम राम भाई। लव मैरिज करी है, कोर्ट मैरिज हो रही है, और उसके बाद जो उतार चढ़ाव का दौर है वो खूब सारा देख लिया है। फिलहाल हम इस तक गुड़िया तक पूछेंगे भाई किस तरह की समस्या लेकर ऑफिस में पहुंचे थे और क्या अपील करना चाहो, क्या दिक्कत आई गुड़िया बताओ। क्या नाम है आपका? ईशा। हाँ तो हमने लव मैरिज करी थी। हाँ जी। कब? हमने की थी 2019 में 9 तारीख को। अच्छा 9 दिसंबर को। इंटर कास्ट है कि एक कास्ट है? अदर कास्ट से हूँ मैं, चमार कास्ट से हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और ये सैनी। ठीक है, तो हम आपस में 2019 में कोर्ट मैरिज होगी तारी। हाँ जी। अच्छा उसके बाद हम सही रहने लग गए, लेकिन मेरे घर वाले लग गए थोड़े दिन बाद कहने, कहते भाई ये सैनी से है, भाई मैं तेरे को बसने नहीं दूंगी। मेरी मम्मी कह रही थी, खुद कहती भाई मैं तेरे को बसने नहीं दूंगी, तूने अपनी कास्ट में क्यों शादी नहीं करवाई, तूने अपनी कास्ट में शादी करवानी थी। जिसमें से पहले मेरे घर वाले पूरे राजी थे, भाई तू शादी करवा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सामान किया, सामान वगैरह दिया मेरे घर वालों ने इनको, हैं फिर भी मेरे झगड़ा करने लगे, कहते भाई तू रहेगी तो मेरे पास रहेगी, नहीं तो तू मर जा, कहीं भी जा, डूब जा जाके कहीं भी। बात? मेरी माँ कहती है बात, और मेरा भाई मारता भी है मेरे को, कहता है भाई तू उसके पास नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, यहीं मरेगी, यहीं सड़ेगी, जो भी होएगा ना तेरा यहीं होएगा, लेकिन उस लड़के के पास तू जाएगी नहीं दोबारा। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरे को रहना है तो उसके साथ रहना है। हाँ खाली भाई जी भाई, हेलो खाली भाई, एक बार लाइव आ रहा हूँ मैं, लाइव हूँ लाइव। हाँ लाइव के बात करता हूँ बात आपसे। तो अच्छा फिर गुड़िया, मैं चाहती हूँ कि मेरा घर बस जाए बढ़िया तरिया। देखो ये सुनो भाई, इस मामले में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और ट्विस्ट यूँ है ये दोनों बसाना चाहे हैं, ये मिलकर रहना चाहे हैं, लेकिन इसके घर क्या नहीं दिक्कत आएगी, इसके घर क्या नहीं दिक्कत। हालांकि आमतौर पर यह बात भाग रहा भाई छोरी आड़ा के घर के टांग अड़ाने की कोशिश कर जा रहे हैं,
नु कहा रहा भाई हम तो, या फिर लड़की नु कहा जा रहा भाई अपने घर के ना भाई मैं तो कौन बसना चाहती, लड़की के घर वाले नु कहा देंगे बोला ना बस ले रह ले, आड़े उल्टा है। उल्टा क्यों कर है, इसके घर वाले नु को है बोला कौन जाना जाना चाहते हो? हाँ जी, बसना चाहते हो? मैं तो बसना चाहूँ, मिल कर रहना चाहो? मिल के भी रहना चाहूँगा। सास बुआ की सबकी होवे घर में लड़ाई, लेकिन मैनू कहूँ कि मैंने मार लो पीट लो जो भी कर लो, लेकिन मैंने थारे लवे रहना है बस। क्योंकि मैंने दुनियादारी भी बहुत देख ली, मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने दुनिया में काम भी करके देख लिया, मैंने दुनिया तक कमाई भी खुआ कर देख ली, लेकिन मेरा कोई नहीं बना, मेरे खुद के घर के नहीं बने मेरे हैं। मैनू चाहूँ कि तब मैंने बसा, मैं तेरे गले बसूंगी रसूंगी, तय जो बोले ना वो करने वास्ते तैयार हूँ। आपकी 2 शादी हुई? हाँ जी, हो रखी है। आपकी मम्मी की? हाँ जी। उनकी 2 शादी? हाँ जी। आपके पापा की भी? मेरे पापा की नहीं हो रखी। किनकी 2 शादी हो रही है? मेरी मम्मी की हो रही है बस। अच्छा। हाँ जी। आपकी? मेरी तो भाई एक की शादी है इसके साथ। 2 शादी उधर था? वो तो इनके रिलेशन में रहते थे उनके साथ। जो मैं शादी से पहले देखो सबका जो भी है, मैंने इसका सच्चाई बताई थी भाई, मैं भाई मेरे पहले, हाँ भाई मेरी पहले GF है फलाना जो भी है। अच्छा। लेकिन वो लेडीज ना अब भी टांग अड़ाती है इस मामले में, वो अब भी ये चाहती है कि तू ना बसे। इसको भी गर्लफ्रेंड थी पहले? हाँ, जो इनकी वो थी ना, जो भी रिलेशन में रहते थे जिसके साथ, पिंकी सरदारनी है, वो हमारे कैथल से ही है। वो लेडीज ना अब भी ये चाहती है कि तू कहती है भाई तू मेरी सौकन है और मैं तेरे साथ नहीं रहने दे सकती, इसको देखना नहीं चाहती तेरे साथ में, तू दूर हो जा इससे, इसको छोड़ के ना कहीं भी जा। 1 मिनट में दर्शक ना शामिल करूंगा इस चीज में, जितने भी दर्शक कमेंट भी ले लिए भाई, कोई सुझाव दे दो, जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं लाइव, एक तो इन्हें अकेले शेयर करो, क्योंकि रिश्ता की कदर के ऊपर गदर मैच रहा है, रिश्ते तार हो रहे हैं, और रिश्ते से जोड़ भी दे तो गांठ पड़ जाए, गांठ इसी पड़ जाए, फिर भी वो रड़कसी रह जाए। लेकिन एक टाइम था जब अपने अंदर अपने देश में ना जातिवाद था, ना क्षेत्रवाद था, ना फिर यू मतलब जो धर्म जाति पार्टी संप्रदाय ये जो चीज़ें ये कौन थी। और भाई एक प्रथा भी हार दी पहले, जो पति और पत्नी खासकर स्वयंवर प्रथा भी हार दी एक, लेकिन वह व्यवस्था उस टाइम पे थी जब अपना देश विश्व गुरु हार था। लेकिन धीरे धीरे परंपराएं टूटती चली गई, इतनी टूटी, रिश्तों की कदर, रिश्ते जो पति पत्नी के रिश्ते उन्होंने उसको खेल खिलौना बना लिया, गुड्डा गुड़िया का खेल बना दिया। तो गुड्डा गुड़िया का खेल का चक्कर में आज रिश्ते की जो कदर है वह खिंडी फिर है। अब देखो क्या मामला है इसमें, तो हम भी बताइए कमेंट करके भाई, या जो गुड़िया है या इसकी इंटरकास्ट मैरिज हो या लगी, इन अपनी शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, कोर्ट मैरिज हो ली, करते सर्टिफिकेट तरह चंडीगढ़ से। अच्छा, है भी सर्टिफिकेट भी ले रहे? हाँ जी है, सर्टिफिकेट घर पे रखा है, फोटो भी ले रहा है। तेरे घर के तेरा क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू है भाई, मैं चंदना गेट का हूँ। तू क्या काम कर रहा है भाई? भाई मैं रेडी भी लगा ले, सारे ऑलराउंडर काम करूँ। अच्छा, आप भी कुछ काम करो? मैं तो झांकियाँ निकाले करूँ। अच्छा, तो ये तेरे हैं? लेकिन जब मैंने शादी की ना तब मैं कोई काम नहीं करती थी, उस टाइम मैं ना स्टडी सिर्फ छोटी थी मैंने। कितनी पढ़ाई करती है? मैंने यही किया 7-8 तक किया मैंने, उसके बाद मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई। मेरे घर के ना तो मैं पढ़ाई ढंगता है और ना मेरा ढंगता कहीं शादी करी, बस नु है ना नु धक्का सा दे दिया मेरे तो घर तक काट दिया बस, जा जड़ा मर्जी मर खफ कुछ करते हैं। तेरे और सगे भाई बहन कितने? मेरे सगा भाई बहन कोई नहीं है। मेरी माँ के जो पहले आदमी के थे ना बस वे हैं, वे मैंने इतने दुखी करे। मैं तो अपने बाप की एक कल्ली औलाद हूं, ना तो मेरा कोई भाई ना मेरी कोई बहन, बस मैं कल्ली हूँ अपने बाप के। अच्छा, इसके कितने हैं? आप जहाँ दूसरी शादी हो रही है आपकी मम्मी? मेरी मम्मी के वे 5 हैं, 3 तो भाई हैं वे और 2 बहन हैं वे। तो उनका आपसे मेल मिलाप हो नहीं? मेरा मेल मिलाप है तो है, इतना तो नू तो रवे है जिस तरह थोड़ा बहुत तो मेल मिलाप हो, लेकिन ना वे बंदे ना कभी मैंने राजी चाह नहीं सकते। मैंने सोचा भाई इसका बुरा हो जाए। अच्छा, एक 50 है भाई कदे या बसैले? हाँ कदे या बसैले, बस मैंने सोचा भाई ये ठोकरा में फिरा है, यानी कि एक सौतेलापन आ गया। हाँ सॉरी नहीं, माँ तो तेरी सगी माँ तो, हाँ माँ तो जाम तो मम सारे 6 माँ क्यों नाटे तेरी माँ क्यों नाटे? मेरी माँ पता नहीं क्या चाहे, वह बसने नहीं देना चाहती। भाई बात मैं सारी, जो उसकी मम्मी है ना, तो जिस टाइम हमारी शादी हुई उस टाइम तो यो अकेली रह कर दी। उसके बाद इसका भाई आया, पता नहीं कहाँ था आया कहाँ था नहीं आया, तो उसने मेरा मारे मुरे भी लगा ले, कुछ मर्जी करे हो। तो ये घर में कमाई का जरिए सिर्फ यो ही है, कमा के खुआ रही है, सबका घर यह चला रही है। इस करके मन जाओ मार दो रह जाए, कमाई भी मार दो रह जाएगी। इमोशनल ब्लैकमेल करे ना तो भाई 24 घंटे। मैनू कहना चाहवे कि भाई तमे मन कमा के भी खुआ, तुम्हारी मार भी खा, सब कुछ करता है,
तय करेगी जो करेगी, धक्के भी मैं ही खा हूँ। मैं 15-15 दिन बाहर कमा का हूँ, मैं झांकी के प्रोग्राम लगा का हूँ। दुनिया ना मैंने इतनी गंदी बोला है, तू कभी तो गलत है, तेरी थारी छोकरी बाहर फिर है ना, ये गलत है। लेकिन मैंने कहूँ भाई मैं सही हूँ, फिर भी मैंने कोई नहीं टिकन देता। फिर भी मैंने कहूँ मेरी ना दिल पे पत्थर रखा ना, मैंने एक बात सोच रखी है कि मैं घर बसा लूँ अपना, दुनियादारी में कुछ नहीं रख रहा, क्योंकि मैंने सब सारा देश छान के घेर दिया। मैंने फिर भी यो सही लगा यो, क्यों ये मेरे एक फोन में आ जाए। फिर भी यो नू सोचे भाई तो अपनी मां लवे रहा, जब तक वह कहे ना भाई मेरे लवे रहता रहा ही ना, मेरे साल छोड़ा, 1.5 साल छोड़ा, 2 साल छोड़ा ही मैंने हो जाएंगे, 1.5 साल हो जाओ पूरा घर बैठी ना। मैंने बिना झाड़ छोड़ के देख लिया, मेरे घर के नु कहे तो लिकट जा उड़ता है, मार पे तो बहुत ज्यादा बोझ है। मैंने रोज तीसरे दिन मार के धक्के बाहर काट दे करता है। नहीं और कोई कमानिया नहीं तारा घर में फिर? मेरा भाई है 1 नंबर का नशेड़ी, डिफाल्टर, सुल्फेबाज, वह नहीं काम कर राजी थोड़ा सा भी। वनु कहे तम कमा का खवाओ, घर भी बिठा दी उसने। मैं एक बार काम कमा के खुआ, हम बैठे बैठे खा हाँ हम बैठे बैठे खाऊंगे, तो कमा का खुआ, मैं बैठा बैठा खाऊंगा बस। तो तेरी माँ तो कभी ये नहीं कहा अभी मेरी जिंदगी उजड़ने लग रही है, मेरा परिवार बस रहा था सारा उजड़ने लग रहा है, या तेरी सासू के साथ भी झगड़ा तेरा? मेरी सासू गला कोई झगड़ा नहीं, उनका सास बहू की तो सबकी हो लड़ाई घर में। मेरी सासू गला मेरी हो जे कर दी, वनु है उसका थोड़ा सा दिमाग इस तरह का, वाग थोड़ी सी प्यार तो बोली नहीं, वह गिले मेरी है। उसका गल तो मेरा, उसका गले मेरा कोई लागा देगा नहीं, जो मैं थोड़ा सा भी भाई लड़ाई है मेरी उसका गला। तेरे अपने ही तेरे दुश्मन बन गए? मेरे घर के मेरे दुश्मन बन रहे, इसके घर के मैं कोई कसूर नहीं काटती, क्योंकि इसके घर के ने मेरे तक कभी जो मांगे ना मैंने वह लिया के दिया। मेरे घर के ना आज लग मेरा कुछ नहीं कराया, इसके घर कहने जो कहा नहीं मैंने वह आया मेरे वास्ते, आधी रात में मांग लिया। ये देखो भाई हमारा स्टूडियो में, हमारा ऑफिस में लाइव बैठे हैं हालांकि, लेकिन इनके घर के भी और इसके घर के भी, मतलब तारे करके भी नो दूरी बनाना चाहूँ इससे? नहीं जी, मेरे घर कदे के बाहर कह रहे हैं, पता क्या जी, मेरे घर में छोटे भाई हैं 2, ये कल ने इसकी मम्मी के घर इसने बका के एलिगेशन लगा दे मेरे भाई अब है इसके थ्रू ही भाई मेरा छेड़छाड़ करते हैं। कहने लग रही है भाई ना तो या घर के बुकाई मान दी ना कोई एलिगेशन मान दी। एक और बात बताऊं, इसके भाई पे इल्जाम लगाने वाली बात है। देखो नुका इससे पहले मैं सोचू कि भाई हाँ वे छोटे हैं मेरे तय, मैं ये पहली बात उन्होंने मैं अपने भाइयों की तरह मानूंगी, दूसरी बार फिर बनेंगे वे मेरे देवर, मैं ना अपना मानू, मैं ऐसा कुछ भी को नहीं है। जो ज्यादा करेगा ना मैं उनके गले बोलना छोड़ दूंगी। क्यों एक घर में रहेंगे तो बोल लिया भी जाएगा काम भी, क्यों मैं तो बाहर जा नहीं सकती। नहीं मन कोई दिक्कत नहीं, पता क्या भाई छोटे भाई हैं तो चाहो कि मेरी भाभी आई है भाई हमारे गले बोल रही है, हमारे भाभी मम्मी बोल रहे हैं भाई सब गला मजाक करा सी करें। लेकिन घर का कई बार 5-6 बार थाने जा लिया भाई मैं, तो इसकी माँ ने मेरी बुआ तक का नाम लिखवा दिया था थाने के अंदर, पर्चे के अंदर। इसकी माँ ने लिखवाया होगा नहीं, या तो खुद गेला तो या गई थी ना भाई उसके, इसकी माँ का मतलब क्या था? तो इसकी आंखें में तो पट्टी उतर गई भाई, इसकी आंख का 6 बार पट्टी उतर गई। अब तो तेरे मन में जो तेरे गलत फहमी थी, जो भी आपस में होती मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो रही तो बहुत दूर हो रही। मेरे मैं कहूँ मेरे ना ऐसी ठोकर लग रही है ना कि जिंदगी में किसी इंसान की ऐसी ठोकर ना लगे कि जिस जैसी मेरे लगी है। मैं कहूँ मैं मर जूंगी जो मैं उड़ता गई ना, इसने भी कह दिया ना भाई मैं नहीं लेता, मैं कहीं भी जाकर मरना हो, लेकिन मैं दुनिया में ना दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगी। अच्छा तू ले जाओगा भाई? मैं तो ले जाऊँ, मैं 6 बार भी ले गया, पहले भी 6 बार लेके जा रहा हूँ। पहले इन्होंने कह कर दी फोन, परसों इसका फोन आया, मैं मरने वास्ते जान लग रही हूँ, तो मैंने आपके पास फोन करा था क्योंकि मैं आपकी वीडियो देखे करता भाई वहीं क्यों मैं थाने में जा लिया भाई, पंचायत हमारी हो ली, सारे काम हो लिए, ये लास्ट मुद्दा हमारे मीडिया था बस। ये जो खाकी वाले काला कोट वाले तो बादी का साहब बना रहे हैं, तो ये ना काले कोट वाले और खाकी वाले तो कह दे भाई थार आपसी मैटर है, ये कॉम्प्रोमाइज करवा दे, बाहर जाकर अगले फिर नु हो जो इन्हें कोई मतलब नहीं है। इन्होंने तो पेंडा छुड़वाने एक बार FIR लिखवा दी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है भाई, हाँ थारा कॉम्प्रोमाइज करवा दिया, 2 थप्पड़ इसका मार के कह देंगे भाई तो सुधर जा, बस नू कहेंगे, इसके बाद कोई मरो गड़ो कुछ मर्जी हो। कमेंट में राय भी दो भाई अपनी, मतलब यह लड़की और ये लड़का इनकी हालांकि इंटरकास्ट लव मैरिज है, कोर्ट मैरिज है और पति पत्नी है आपस में, इनका ये दोनों आपस में बसना चाहे हैं, इनके घर के आपस में दूरी बनावे हैं। इसकी खासकर जो सगी माँ, हालांकि चलो बाप तो सोतेला इसका, लेकिन सगी माँ भी नू चाहे भी या ओढ़े जाके बसावा नहीं, कौन अपनी माँ मतलब कोई भी माँ अपनी छोरी का उजाड़ा कौन कर दी। लेकिन पहला एक उदाहरण देख रहे, हालांकि दूसरा पक्ष जो है वो भी अपनी बात रख सके है आगे कहना चाहो तो, लेकिन ये पक्ष और विपक्ष तो दोनों में बैठे है। और हमने पहले भी कहा कि हम ना पक्ष की बात करा ना विपक्ष की, हम निष्पक्ष बात करांगे। अब निष्पक्ष में बात आओ तो बोला मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, ये बसना चाहे हैं। इसकी माँ इस पे बार बार नूक में भी तू जा बना उड़े हैं।
किस्त है ये मौका यूँ तो या तो जावा है या तो चावा इस है। अच्छा नु कहा भाई तेर तक रहा कृष्ण भाई बोला एक मौका और दे देते है यूँ तो नाटता है को नाटे भाई भाई नाटता को नहीं मौका दे दिया मैं। फिर कल ने वही बात ना कल ने साथ अब तक इसकी माँ लगी गारंटी सुधा जिसकी माँ खड़ेगी इसका दिल में नूज है भाई मेरी माँ की मरण। हाँ वही करे इमोशनल अत्याचार करे मेरी माँ मेरे पे। वनु कहा मैं बीमार हुई मेरी माँ का चोट लग रही है मेरी माँ नु कहा मैंने कौन संभालेगा देता चली गई। अरे फिर थोड़ी देर बाद मेरे तनु कहा रंडी तेरे भाई डैन निकल कर चली जा उड़ता है। मैंने कुछ नहीं लेना तेरे पे तली कर तो उड़ता है मर जा कड़िया डूब के मर जा। दोबारा में सोचा भाई ना जानना ठिकाना नहीं ये धक्के खाएगा मेरे तो रह जाएगी। देखो देखो एक माँ अपनी बेटी के साथ क्यों खेल रही है। अच्छा जो इसकी माँ है इनका कराए कभी यानी कि इसकी माँ की दखलंदाजी इसकी ससुराल में भी है छोरी की ससुराल में और ओड़ा भी ओड़ा करा है रोड़े करा फुल ओड़े जाके भी इन्नू कहेगी था मेरी बेटी ने सिखा दिए था हम बढ़िया डाल हैं करन लगे था हम बहुत ज्यादा मेल जोल हो रहा था लेकिन मैंने कहा होने नहीं देती वो मेल जोल नु सैनिया का तो मैं बसने नहीं देती कहे मैं नहीं बसने देती कहे सैनिया का नु रवेगी तो मेरी जात में जाओगी। भाई मेरी वह बात नु मैं सैनिक बसने देती उस टाइम सैनिक लगी भेजी थी मैं उन्हें बचा के लेके था भाई इसने सारी बात पूछ के इन्हें खुद मेरे गले भेजी है वह। चलो मैं खैर जात पात में विश्वास नहीं रखता क्योंकि जात पात में विश्वास नहीं रखती जात में कोई विश्वास नहीं मेरा जात पात के कुछ नहीं करता भाई जात पात पार्टी धर्म ये संप्रदाय ये सब है ना ये तोड़ने वाली चीजें हैं। तो बनाई हुई चीजें भाई आज का टाइम में दुनिया ने बना रखी है कोई जात। अच्छा ये देखो तो हम एक बार हैं हाँ भाई मेरे हिसाब से इनको एक होना चाहिए भाई ये तो एक है वो काम हो रहे हूँ तो चलो ठीक है कहने की बात को नहीं है लेकिन एक कहावत है बोला रांड तो रंडे काट ले रंड पे भी ठीक है यानी कि ये मिलना चाहें ये बसना चाहें ये इकट्ठे रहना चाहें घर बसाना चाहें अपनी घर गृहस्थी ने समूथ चलाना चाहें आराम से जिंदगी बसर करना चाहें अपना भविष्य बनाना चाहें बालकों का भविष्य बनाना चाहें लेकिन ऐसा मौका को नहीं बिठा रखे इनकी सूते को नहीं आ रही क्यों जिब भी बसन लग गए जी बच्चा तो इसकी माँ बीच में टिकड़े तोड़ दे चाहे इसकी माँ टिकड़े तोड़ दे यानी कि इनकी आपस में मेल मिलापते हैं चाहे तो कोई सरीकेबाजी कोई वो तो लिख के लाभ तो नहीं कोई सरीकेबाजी तो नहीं रही सिक्कीबाजी कोई नहीं है मेरी माँ की तो बहुत उसकी कह ही नहीं सकते इतनी सरीकीबाजी वो तो सोचा कि बस है ना यार कड़ियाँ भी मेरा नहीं मेरे गला कौन से जन्म के बदले ले रही है मेरी माँ मैंने बसन नहीं देती है वह मैं बहुत दुखी हो रही उनता है बस जिस तरह भाई इसने कमा के लिया अपना छोरा ने क्यों नहीं कहती वह भाई कमा के लिया था उससे तो डर लगा मार देगा जीता है उससे तो डर लगा वो तो गुंडा बना अपने आप में वह नुका मैं सबसे बड़ा गुंडा वह नुका जितना रिंकू लवे चली गई नुका फिर मैं रिंकू ने मार दूंगा कवे मैं तो इस वजह से बैठी रहूं हाई कभी सच्ची मार दे भी आए तो पहले भी बिना पूछे मार दिया था पीछे को आकर मारे थे इसका बहुत मारे थे वह भी केस मैंने रफा दफा कर दिया वह बात भी मैंने ठाई नहीं वह भी मैं पानी पागे कोई बात नहीं कभी दोबारा कर दे ऐसा कांड है अब भी मारने की ना उनकी पूरी प्लानिंग है मैं फट देनी सी गुंडे की धमकी दे दो भाई मम तो मरवा देंगे 1 मिनट तक पहले चकवा दूंगा मैं तो नहीं कहा हुआ। तो अनिल विज हैं गृह मंत्री गब्बर के नाम से मशहूर उनसे कोई अपील करना चाहोगे। अपील तो यही है जी हमारी सिक्योरिटी चाहिए हमको तो अगर बसेंगे तो ये वैसे का क्या पता है जी क्योंकि हमें ना पूरा जान का खतरा है जब हम एक होवेंगे ना तो मेरा भाई तो जीण नहीं देवेगा जमा भी क्योंकि मैंने उसका पूरा पता है ना बहुत गंदा है क्योंकि पहले भी हमारे गला वारदात होली हम ना हॉस्पिटल में ना 2 बजे रात में गए थे इतनी गंदा मारा था मेरे हस्बैंड को मतलब के भाई के मेरा भाई नु कहा भाई मैं तो बसन नहीं देता अदर कास्ट में वह नु कहा भाई तय मान कमा का खुआ बस अपना माँ को बोल दे मेरा माई खाना की जरूरत नहीं है। हाँ कृष्ण जागलन करे हैं कृष्ण जागलन को कमेंट आया नु कभी तेरी माँ तो तू कह दे भी मेरी ससुराल में मेरी घर गृहस्थी में डिकड़े तोड़ने की लिखे लाने की कोई जरूरत नहीं। वो तो कितनी बार कह लिया लेकिन वे मानने जद की बात ना उनका तो फतूर सवार रवे हाय माने कौन खमा का खुआवेगा। वो तो भाई ये बात कह दे भाई मेरी बेटी है मैं देखने वास्ते आऊंगी अच्छा क्या करना होगी वो मैं देखने वास्ते आऊंगी। अच्छा और या बेटी है तू करना मेरा उजाड़ना ही रही हाँ बस मैं तो यही बात कहूँ कि मेरी माँ ने उजाड़ी मैं अरे काम मेरी माँ ने कर क्या अरे मेरे भाई ने कर क्या ये ना मेरी जिंदगी के ना नुका 2 ना राहु केतु है ये मेरी जो कुंडली में बैठे हैं बढ़िया तरिया ये नहीं ना तो मैं उभरन देंदे और ना ये मैंने बसन देंदे कुछ नहीं करने देंदे मैंने मैं एक चीज पूछना चाहूँ भाई जो से ठेकेदार बन रहे हैं इनको खुद का इनका अपना व्यक्तित्व और व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है
एक आंगली दूसरा का निकरा तो 3 आंगली खुद का नहीं हो है। अपनी अपनी कमी सुधार ले, क्यों एक दूसरा का नहीं हो करो। और जब इनकी कोर्ट मैरिज हुई और आज तक 3 साल पहले होली बा तो 3, लेकिन एक चीज़ हो रहा है, कोई ना कोई शरीकेबाज हो रहा है, कोई ना कोई नुका बोले हाँ ये बोले उस फलानी बिरादरी दखड़ी बिरादरी, ये जो जात पात वाला जो मामला है, मैंने को छोटी सोच और पैर की मोच दोनों घातक हैं। हालांकि हम नहीं कंधे भी आप एक दूसरे की माँ बाप के ऊपर होगा उगरो, लेकिन जब शादी हुई थी तो सहमति तो हुई थी। हाँ सहमति तो हुई थी, सहमति तो हुई थी। हाँ मेरी माँ तो पूछ के ले गया था, उनका मम्मी मैंने शादी करनी है, तो 4 साल का रिलेशन ना मैंने कभी वो मिला नहीं था। मैं एक ही आस में थी भाई रिंकू मिलेगा तो उसी लड़के का ब्याह करना है मैंने। फिर भी मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी, लेकिन हालांकि किसी ने पता नहीं है मेरी पहली शादी के बारे में, बहुत कम लोगों को नहीं पता है। फिर भी मैंने शादी कर ली थी, रिंकू मिला तो मैंने इसे गले शादी कर ली। जिंदगी भर साथ रहने का कसम खा रखी है मैंने इसे गले रहना, मैंने किसी और गले नहीं रहना। लेकिन मेरे घर के मानते नहीं इस बात ने, रहेगी तो हमारी मर्जी। तो अपना हस्बैंड तो कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। आपने अपनी पत्नी तो कोई शिकायत? मैंने कोई शिकायत नहीं। मैंने लोग कमेंट लगाई, मोटरसाइकिल बजा बैठ बैठ के जा गाना में के बेरा कड़ा जा अपने मैंने बेरा भाई मेरे लगाई मेरे रही है कैसी कैसी नहीं है। दूसरा बता रहा ब्लाइंड फेथ है। हाँ मारा कोई शक नहीं है भाई, दुनिया के पूरा विश्वास है तुम? विश्वास है, पूरा विश्वास है, कोई शक नहीं है एक दूसरे पे मन है। दुनिया कुछ मर्जी को भाई अपन। चलो या विश्वास की डोर टूटे नहीं, और इस विश्वास के भीतर कौन विश्वासघात कर रहा है तो हम कमेंट करके ज़रूर बताइयो। और फिलहाल इन अपील करी है अगर सुरक्षा दी जावे, और तुम भी कमेंट करके एक बात ज़रूर बताइयो भी जो इन का बीच में कोई फांचर पाने वाली बात है, लिख के लाने वाली बात है, सरीकेबाजी है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दियो। दूसरा पक्ष यदि कोई आना चाहे अपनी बात रखना चाहे तो भी अपनी बात रखे। लेकिन एक चीज़ कहेंगे हम भाई, मान लो चलो आपस में जात पात का रोड़ा बना दिया, लेकिन इस लड़की की ज़िंदगी का क्या होगा, यह बात सोचो ना। जो ऑब्जेक्शन किसी ने जात पात का उठा दिया आपस में, भाई तो फलानी बिरादरी का है, दखड़ी बिरादरी की है, फिर उस बात के ऊपर विचार करो भाई इस छोरी का भविष्य जो से इस पर ऑब्जेक्शन ठहरे हुए तेरा को बसाने की बात कर रहे होंगे, कोई भी नहीं। तो यह बात है हुए। फिर इसका नु बताओ इस लड़की का भविष्य क्या होगा, सोचियो ना यह बात, या फिर इसका क्या होगा, सोची किसी ने यह बात। तो यह बात है सोचने की भाई इसका भविष्य या जो लड़की है या कड़ा धक्के खाओगी फिर, या जिंदगी पर अपने माइक का ये तो दस्तूर भी को नहीं। दस्तूर तो यूँ है भाई लड़की पैदा हुई और वह अपने बयान थैन की उम्र हुई, उसकी शादी कर दी और वह ससुराल में रहोगी। एक ताना बाना तो यूँ है, सामाजिक ताना बाना। लेकिन इसके घर के इसकी माँ इसके भाई जो है सोते ले हुए खुद नुका बोले ना तना तो उजड़ना है, तना तो बसाना को। मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि ना जे मैं उड़ता उजड़ के ना मेरे घर भी बैठगी ना, मेरी माँ मैंने कोई खाना नहीं दे देगी। मैंने कितने दिन खवा लेगी, वाह बुडेरी हो रही है, वाह जे कल की सरगी मेरा कौन है। सही बात बताऊं सर, कहोगे आप क्या कह रही है कि ना फिर तो ना वो कोठे वाला सीन हो जाएगा कि कोठा पे जाकर बैठना पड़ जाएगा, क्यों दुनिया भी खाना नहीं देती है कोई, अपना तन बेच कर खाना पड़ेगा। एक चीज मैं बता दूं भाई, देखो मैच्योर हैं, समझदार हैं, कोई बाल बच्चा वाली बात नहीं। अगर भाई ननू भाई अकल ना हो, इसने भी सारा बेरा है, इसने भी सारा ज्ञान है, बसना चाहे हैं, अपना गृहस्थी जीवन जीना चाहे हैं, भविष्य बनाना चाहे हैं। लेकिन जो इनके बीच में दरार बन रहे, जो उजाड़ना चाहे हैं, उन तो मैं बात पूछूं इनका भविष्य क्यों कर बनेगा। फिर मान लो तो हमने उजाड़ने की बात कर दी, दूर करने की बात कर दी, अलग रहने की बात कर दी, इसके ऊपर जाने के ऊपर प्रतिबंध कर दिया, इसका आड़ा इनका घर आने पर प्रतिबंध कर दिया, इसको अपने ससुराल में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इसका भविष्य क्यों कर बनेगा बताओ। चाहे तो कोई सोल्यूशन दे दो, या फिर फांचर ना पो, डिकड़े ना तोड़ो, लिख के ना लाओ, ये भी इसका तो नू तय करो भाई इसका भविष्य क्यों करे तरफ है सुरक्षित। जिंदगी खराब होगी भाई, जिंदगी खराब होगी भाई। मेरी तो मैंने 16 साल की एज में शादी करी थी, लेकिन फिर भी मैं सोचू चल होगी। आज मैं 19 साल की होगी, लेकिन ना इन 3 साल में ना मैंने इतने दुख देख लिए कि पूरी जिंदगी में इंसान कभी नहीं देखता है। मैंने बहुत ठोकर खाई है, बहुत ज्यादा। मैंने ना दुनिया की गवाही भी बहुत है। मैंने वो समझाई भाई यो, क्योंकि मैं इसके मैंने जाने करता भाई किस व्यवहार की है। मेरी होगी भाई कितनी है, 96 का जन्म है भाई मेरा। 26 साल उस टाइम मेरी कम थी 3 साल। चलो एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, ईब आपने अपनी राय देनी है। जिन लोगों ने इनके बीच में दरार डाल रखी है, जो इन्हें बैठना ईब जो इकट्ठे बैठे नहीं, उनके इस टाइम कोल्ले हो रहे होंगे दोनों साइड, इसके घर के इसके घर के भी, लेकिन ये बसना चाहे हैं। जिन लोगों ने इनके बीच में दरार बना रखी, उन पर सवाल है भाई इनका बसाने का तरीका है कोई भाई। पता क्या है, मेरे घर के तो राजी हैं बिल्कुल। अच्छा। मेरे घर का कोई आज तक ना बैठी मुंह पे ने पूछ लेगा घर का कुछ कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके घर के ईब मना करें कि भाई मम तो जद मना कर देंगे, डर के होंगे मेरी नू वे नू कहे भाई मम तो जद बाढ़ेंगे उसने अगर भाई कदे व कल ना उसकी माँ की बात सुनकर
भाग ना जावे फिर दोबारा। तू लिख के दे दे, लिख के दे दिए। लिख के तो मैं दे पहले दूंगी। बहुत बार दे दी है, लिख पहले भी दे रखी है एक बार लिख के ना, फिर कोई असर नहीं हुआ उसे लिखी हुई का भी। फिर तूने इस बात की शिकायत दर्ज करी भी तेरी माँ तेरी गृहस्थी ने जोड़न लग रही है? मैंने कोई नहीं, वही माँ का प्यार के वो। बगड़े को सुन देना, ये पुलिस के बैठे भाई एक अजीब सा अद्भुत सा केस है। यू आम तौर पर केस ही से आ रहे हैं भाई, छोरी नु कहा रहा है भाई अपनी माँ तो कह देगी, अपना बाबू तो कह देगी, अपने भाइयाँ तो कह देगी, बोले मैं तो ससुराल में नू तंग कर क्यों नू। लेकिन उल्टा है इसमें, इसमें या तो नू को बोला मैं ठीक हूँ, मैं अपना टाइम जो बिता लूँगी, इसका पति तो रह लेगी, ससुराल में रह लेगी, लेकिन ना इसकी माँ को ना कोनी बसना, तुम तो उजाड़ांगे, उजड़ना है। और जब उनने कोई और बात कहनी है तुम्हारा चैनल पाओ और अपनी बात जरूर बताओ। लेकिन एक चीज़ कहूँगा जाना जाना, रिश्ते की कदर करो, गदर ना मचाओ, रिश्ते की कदर करो, नहीं तो इनका भविष्य एक खबर यह बन जाएगी भाई ये तो अपना तंग है क्या, और अपना कुछ गलत कदम उठा भी ले भाई को, ये हुआ नहीं घटना। परसों उठा लेंगी भाई। हैं? मैं बहुत दुखी कर गई थी परसों रात ना, मैं ना सड़का में ना भटकती फिरी थी, मैंने ना पड़ोसी लेके गए, मैंने ठाका राजू डॉक्टर मैं माशे का एडमिट करी रात में। मैं इतना बुरा हाल है मेरे नाक, एक नाक में को तो मेरा खून आने लग रहा है, ऊपर तक लगन लग रही मेरा उल्टी है, इतना बुरा हाल है। लेकिन मेरे घर वाला ना कोई भी मेरे गले नहीं लगा, कोई भी। मेरा भाई भी जब ना लोगों ने मेरे तो दवाई दवा दी ना, फिर आए मेरे भाई नुका तेरे क्यों रहा था क्या, मैं क्यों रहा था तो जा लिया जो हो रहा था। लेकिन फिर भी रात में ना मैं टिकट नहीं दी, रात में ना मेरा सिर पटा रहा ना, तो उन्होंने मेरे तो सुन दिया, लेकिन फिर भी मैंने उठ के ना रोटी बनाई उनके वास्ते। मैं कहा चलो कोई नहीं, उन भी जानती रहा, फिर भी मैं छोड़ गई। फिर इसलिए फ़ोन कर उनका ऐसा वैसा कुछ ना करिए था। फिर सर का फ़ोन आया मेरे, तो मोहित सर का उनको वहाँ आ जाना, आप सारी जो भी आपकी परेशानी है ना आप वहाँ आके बता देना। धमकी तो इसको मिल रही है, धमकी मिल रही है तेरे को? धमकी सर मिले ही है, मैं तो शहर में रहूँ, धमकी मिलती है जी मेरे को तो। धमकी मिल रही है, जब हम कट्ठे बैठ के कट्ठे रह लिए और कट्ठे बतला लिए तो हमने मार देंगे, यह धमकी मिल रही है। और इसके ऊपर हमले भी हो रही है। देखो किसा टाइम आया, चाहे तो उसे टाइम बोलते 3 साल पहले, ये 3 साल हो लिए जब इनके आपस में कट्ठे रह लिए हैं। आज में लोग जो ऑब्जेक्शन ठहरे हैं, तो फिर भविष्य की गारंटी ले लो इसकी, भाई इसका भविष्य हम बना देंगे। इसकी कमाई तो खान का जी कर रहा है, लेकिन ये अपनी गृहस्थी भी नहीं बसावा है। तो इस तरह के ये जो खाम का ड्रामा है नहीं भाई, ममता इतेसी, हाँ इतेसी के इसका तो उदाहरण लग रहे हैं। तो आप अपनी राय जरूर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम प्रशासन से अपील कर रहे हैं, इनकी जो बात है, इनकी जो मांग है और जो इनकी समस्या है, इसके ऊपर तुरंत प्रभावतः कार्रवाई करी जाए, इनको सुरक्षा दी जाए और आपस में एक गृहस्थी को जो बसन की कवायद में दिन रात एडी तक चोटी तक जोर ला रहे हैं कट्ठे रहने खातर, इनको इस तरीका का माहौल देने खातर प्रशासन इनकी मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। कमेंट हो रहा है पर इसकी मां के अगर आवे नहीं, हाँ तो यह लड़की खुद जाकर थाना में रिपोर्ट कर भाई मेरी मां रहेगी, हमारा लड़ाई करवा। हाँ, ये नु कहे भी एक जन का भी तू इस बात की भी शिकायत डाल दे ना भी मेरी माँ मारा उजाड़ने लग रही है। जेई बावेगी ना तो मैं पहले मैं जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा के आऊंगी। चलो ये बात इसने कह दी गुड़िया ने भाई, इसकी माँ इनके घर इसकी गृहस्थी ने उजाड़ना आई, इस छोरी की माँ, तो यह कंप्लेंट लिखवा देगी थाना में। फिलहाल ये बात कही है, आप अपनी राय जरूर देने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।